मेरा नाम आरव है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन नीमच के पास रहता हूँ। यह स्टोरी शायद मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। एक ऐसी रात जहाँ मैं समझ नहीं पाया कि जो हुआ वो इंसानी था या और कुछ। मैं ये कहानी सिर्फ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हर साल दिसंबर के महीने में उसी डेट उसी टाइम पर घर के गेट से अब भी 3 बार नॉक की आवाज आती है और मैं अब कभी चेक नहीं करता। तो आज की कहानी है आरव नाम के लड़के की, जो नीमच के पास एक छोटे से टाउन में रहता है। उस रात मैं घर पे अकेला था। मॉम डैड एक शादी में गए थे और उन्होंने मुझे बोला था कि देर हो सकती है, खाना खा लेना और सो जाना। ठंड का मौसम था, दिसंबर के हफ्ते का टाइम था। मैं हीटर ऑन करके ब्लैंकेट लपेट के नेटफ्लिक्स पर देख रहा था। घर में एक अजीब सा साइलेंस था, बस हीटर की हल्की सी टिक टिक की आवाज आती थी। मेरे रूम के बाहर ड्राइंग रूम का एक बड़ा सा ग्लास विंडो था। बाहर का रोड उसे दिखता था। कुछ वक्त तक सब नॉर्मल लग रहा था, जब तक मैंने वो पहला नॉक नहीं सुना। मैंने सोचा कोई नेबर होगा या कोरियर वाला, पर रात के 11:15 बज रहे थे। इस समय कौन आता है? मैंने डोर के पीप होल से देखा, कोई नहीं, बस हल्की सी हवा चल रही थी। मैं वापस सोफे पे आया, मूवी रिज्यूम की और अपने माइंड से वो नॉक निकाल दिया। और 5 मिनट बाद फिर से आवाज आई। इस बार 3 नॉक थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं धीरे से उठा, स्लीपर्स पहने और गेट के पास गया। गेट के पीछे एक येलो बल्ब लगा था। उसकी लाइट में रोड का एक छोटा सा पोर्शन दिख रहा था। मैंने पीप होल से देखा, कोई खड़ा था, एक आदमी। वो लंबा था, पतला, ब्लैक कोट पहना हुआ था। उसका फेस लाइट के रिफ्लेक्शन से थोड़ा सा शेडो दिख रहा था। उसकी आंखें जैसे चमक रही थी, वाइट, ब्लू और एकदम मोशनलेस। मैंने कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। बस 1 सेकंड के बाद एक हल्की सी आवाज, दरवाजा खोल दो, सिर्फ 1 मिनट के लिए। मेरे हाथ पसीने से गीले हो गए। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर उसने रिपीट किया, सेम सेंटेंस, सेम टोन, जैसे रिकॉर्डिंग हो। मैंने बोला, मुझे नहीं पता आप कौन हो, प्लीज जाइए। और मैं वहां से वापस रूम की तरफ भाग गया। मैंने टीवी बंद कर दिया, फोन उठाया और पुलिस स्टेशन का नंबर डायल करने ही वाला था, तभी फिर से नॉक नॉक नॉक। सेम रिदम, सेम स्पेस। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने कर्टन्स के बीच में से बाहर देखा। रोड बिल्कुल खाली थी। गेट के आसपास कोई नहीं था, पर पीप होल से देखने पर मुझे एक शैडो दिखा, बिल्कुल क्लोज। वो आदमी गेट के बिल्कुल सामने था और उसका फेस अब और ज्यादा क्लियर था। पेल स्किन, बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन, जैसे कोई मास्क पहना हो। उसके लिप्स मूव हुए, पर आवाज नहीं आई। मुझे बस लगा जैसे वो कह रहा हो, तेरे पीछे कोई है। मैंने तुरंत पीछे देखा। रूम बिल्कुल खाली था, पर हीटर बंद हो गया था और हवा सडनली ठंडी हो गई थी। मुझे लगा शायद लाइट फ्लक्चुएशंस है, पर सारे बल्ब्स ठीक थे। मैंने वापस पीप होल देखा। वो आदमी गायब था। मैंने रिलीफ की शांति ली, पर तभी मेरे फोन से स्पीकर से एक लाउड आवाज आई। फोन साइलेंट मोड पे था। मैंने देखा कोई अननोन नंबर से कॉल कर रहा था। नंबर डिस्प्ले नहीं था, नो आईडी आउटसाइड। मैंने कॉल रिसीव नहीं की, पर जैसे ही रिंगटोन खत्म हुई, मेरा डोरबेल बज गया।
मैं लिटरली फ्रीज हो गया था। डोरबेल 3 बार कंटिन्यूसली बजी, फिर बंद। मुझे लगा शायद प्रैंक है। मैंने फोन का फ्लैशलाइट ऑन किया और कर्टेन्स से बाहर देखा। रोड बिल्कुल डार्क थी, स्ट्रीट लाइट बंद हो गई थी। बस मेरे घर के पास एक छोटी सी रिफ्लेक्शन चमक रही थी, जैसे कि किसी ने ग्लास तोड़ दिया हो। मैं वापस सोफे पर बैठ गया और अपने फोन से माँ को कॉल करने लगा। सिग्नल नहीं आ रहा था। मैंने डिसाइड किया था कि मैं मेन बेडरूम में चला जाऊं। जब मैं उठा तब ड्राइंग रूम के मिरर में मुझे अपनी रिफ्लेक्शन दिखी, पर मुझे वो देखकर स्माइल कर रही थी। मैं एक स्टेप पीछे हटा, फिर वापस देखा। रिफ्लेक्शन नॉर्मल थी, पर मुझे लगा मैंने क्लियरली देखा कि उसने स्माइल किया है। उस मोमेंट पे मैं सच में सोच रहा था कि मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। तभी फिर से नॉक हुआ। मैं चिल्लाया, कौन है? पुलिस बुला लूंगा। कोई जवाब नहीं, बस हल्की सी हंसी की आवाज बिल्कुल दूर से। मैंने अपना फोन टेबल पे रखा और कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए लगा दिया, थिंकिंग कि अगर कोई प्रैंक कर रहा है तो मेरे पास एविडेंस होगा। कैमरे को गेट के पीपहोल के सामने रखा और मेन डोर में छुप गया। 5 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद खत्म हो गया, पर जब रिकॉर्डिंग बंद की और वीडियो प्ले की, पहले कुछ सेकंड्स नॉर्मल थे, फिर 1 सेकंड के लिए वीडियो ग्लिच हुई और एक चेहरा सामने आया। बिल्कुल वही आदमी। उसका फेस लेंस के बिल्कुल पास था और उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक थी। कैमरा ऑटोमेटिकली बंद हो गया। मैंने तुरंत लाइट ऑन की, पर एक बल्ब फ्यूज हो गया। उसी टाइम मैं बालकनी की तरफ से एक स्क्रीम सुनी, एक औरत की चिल्लाहट, बिल्कुल डिस्टेंट, जैसे कोई हिल एरिया से ही हो रही हो। मैंने डर के मारे कर्टन्स खींच लिए और बेड के नीचे छुप गया। फोन अब भी नो सर्विस दिखा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, क्या सपना देख रहा हूं। पर फिर इस बार डायरेक्टली बेडरूम के डोर पर। मैंने आंखें बंद कर ली और बिना हिले चुप रहा। 3 मिनट्स तक साइलेंस था। फिर एक डीप मेल वॉइस बिल्कुल क्लोज से, खोल दो, अब सिर्फ तू बचा है। मुझे याद नहीं मैं कब बेहोश हो गया। सुबह माँ बाप आए, उन्होंने मुझे फ्लोर पे पड़ा हुआ देखा। मैंने सब कुछ बताया। उन्होंने बोला शायद एक डरावना सपना था, पर जब उन्होंने गेट देखा, बाहर मिट्टी में 3 अलग अलग हाथ के निशान बने हुए थे। पुलिस को बुलाया। उन्होंने कहा कोई ट्रेसपासर के मार्क लग रहे हैं, पर सीसीटीवी में कुछ नहीं था। जब फुटेज देखी गई तो 11:15 बजे के फ्रेम में सिर्फ एक वाइट ब्लर दिखा, जैसे कैमरा स्टैटिक से बाहर गया हो। आज इस इंसिडेंट को 3 साल हो गए। मैं अब दूसरी सिटी में शिफ्ट हो चुका हूँ, पर हर साल दिसंबर के महीने में उसी डेट उसी टाइम मुझे फोन पे एक अननोन नोटिफिकेशन मिलता है, नो आईडी आउटसाइड। पर उसके बाद 3 बार नॉक की आवाज बिल्कुल मेरे हेडफोन के अंदर। तो दोस्तों, ये थी आरव की कहानी। कई लोग कहते हैं शायद कोई स्पिरिट थी जो उसके घर में पहले रहती थी। कुछ लोग बोलते हैं शायद वो कोई इंसान था, पर इंसान की आंखें कभी पिच ब्लैक नहीं होती। मैं बस इतना जानती हूँ, जब भी आप दिसंबर के महीने में अकेले बाहर हो, अगर कोई नॉक करे तो दरवाजा मत खोलना। और अगली ऐसी ही कहानी के लिए सब्सक्राइब कर लेना।